नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की और वृश्चिक लग्न की। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये जो गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है 22 अप्रैल से लेकर 1 मई तक 2024 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 12 महीने से भी ऊपर का ट्रांजिट है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल का ट्रांजिट है। तो ये आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, गुरु मीन राशि में से निकलकर मेष राशि में जा रहे हैं, तो ये वृश्चिक लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये जो गुरु का भ्रमण है, वो आपके 5वें घर से निकलकर आपके 6ठे घर में गुरु जा रहे हैं। और ये आपके द्वितीय स्थान के भी स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं। गुरु आपकी कुंडली में द्वितीय और पंचम के स्वामी बनकर आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ऑलरेडी वहां पर राहु स्थित है। तो गुरु का और राहु का एक कॉम्बिनेशन 30 अक्टूबर तक बनेगा और उसके बाद राहु निकल जाएंगे और गुरु पूर्ण रूप से अकेले ही आपके 6ठे घर के अंदर भ्रमण करेंगे और वहां से उनकी यात्रा आगे बढ़ेगी और 1 मई तक वहां पर ही वो रहेंगे। देखिए, गुरु जब 6th हाउस में आते हैं और वो भी मेष राशि में, तो ये एक ऐसी चीज है कि 6th हाउस जो होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है। तो जहां पर राहु ऑलरेडी वहां पर स्थित है, तो यहाँ आपके स्वास्थ्य के संबंधित चीजों में आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हेल्थ का घर है। यहाँ पर कोई भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो उसको लाइटली नहीं लेना है आपको, स्पेशली अप्रैल 22 से लेकर 30 अक्टूबर तक। तो ये अक्टूबर 30 तक आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। जो भी हेल्थ इश्यूज है वहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, गुरु आपके सेकंड लॉर्ड है, मतलब दूसरे घर के स्वामी है। और दूसरा घर जो होता है वो आपके कुटुंब का होता है, फैमिली का होता है, आपकी सेविंग्स का होता है, आपकी वाणी का होता है। तो जहां पर ये सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में जब जाता है, तो ये एक ऐसी परिस्थिति, और वो भी राहु के साथ, तो आप फैमिली में किसी को भी पैसे उधार मत दीजिएगा 30 अक्टूबर तक, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पैसे वापस नहीं आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पैसों को लेकर कुछ चीटिंग हो सकती है। तो कोई भी प्रकार की सराउंडिंग में कोई भी व्यक्ति, आपके फैमिली के अंदर भी आपको एक इमोशनली व्यक्ति अटैच्ड होता है किसी से, तो बहुत ह्यूज अमाउंट किसी को भी आप लैंड करते, किसी को देते हैं, तो वो वहां पर व्यक्ति के साथ चांडाल दोष होने की वजह से बहुत नुकसान होता है। तो पैसे उधार नहीं देने हैं और इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के कीजिएगा। 30 अक्टूबर तक जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं एडवाइस लेकर कीजिए, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है गलत इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि फैमिली के अंदर डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट करता है, क्योंकि ये डिस्प्यूट का घर है और गुरु राहु जब तक साथ में रहेंगे 30 अक्टूबर तक, तो ये फैमिली में बहुत डिस्प्यूट करवाएगा और छोटी छोटी चीजों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। और यहाँ आपकी वाणी, जो आप बोलेंगे उसका गलत मीनिंग निकाला जाता है। ये सिचुएशन 30 अक्टूबर तक ही है। और गुरु आपके 5th लॉर्ड भी है, 5वें घर के भी स्वामी है। तो स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से देखा जाए कि कोई भी प्रकार का कोर्स अगर आप सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पर उसको बीच में से छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो भी लोग अपने बच्चों के साथ छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, यानी कि आपके चाइल्ड के साथ, आपके संतानों के साथ विचारों में मतभेद होने की संभावना है। अब पूर्ण रूप से सिर्फ गुरु के इफेक्ट की बात की जाए, देखिए गुरु यहाँ पर जो है 6th हाउस के अंदर जब अक्टूबर के बाद की परिस्थिति है, वहां पर उसकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। मगर अक्टूबर तक आपको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में और अपने
कार्य क्षेत्र के अंदर अपने रिलेशंस को लेकर डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट ना हो, उसका आपको अक्टूबर 30 तक बहुत ध्यान रखना है। और अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं, तो गुरु की एक दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ती है। तो 10th हाउस के ऊपर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र और फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पर आपके करियर के अंदर मुझे लगता है कि आप इनकम के सोर्स बहुत अच्छे होंगे, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। यहाँ पर आप काफी समय से जो कार्य क्षेत्र में आपको लगता था कि जिस प्रकार का एनवायरमेंट चाहते हैं, जिस प्रकार का प्रमोशन चाहते हैं, तो वहां पर आपको ये गुरु के द्वारा डेफिनेटली प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो भी जॉबलेस है उनके लिए भी जॉब मिलने की संभावनाएं नई खड़ी होती है। तो ये गुरु 22 अप्रैल के बाद जैसे आएगा तो वो फाइनेंशियली आपको काफी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी लाइफ में करियर में एक बहुत पॉजिटिविटी ये देगा। मगर कहाँ पर ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पर गुरु की एक दृष्टि 12th हाउस को भी देखती है, 12वें घर को देखती है, तो आपके खर्च में थोड़ी सी वृद्धि होगी। जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए ये परिस्थिति अच्छी है। जो मेडिसिन के अंदर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में ये गुरु आपके लिए पूर्ण रूप से संयोग करेगा। और ये गुरु राहु का जो चांडाल दोष है वो लॉयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, मेडिसिन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ साथ में जो लोग भी टीचिंग क्षेत्र में है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करता है ये। तो उनके लिए प्रोग्रेसिव समय कहूंगी मैं। और ये तीनों जोन से रिलेटेड अगर कोई भी एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको डेफिनेटली सपोर्ट प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो वहां पर ये पढ़ने के लिए भी हो सकता है, फैमिली के लिए भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में भी खर्च हो सकता है। मगर यही है कि इन्वेस्टमेंट गलत ना हो जाए, इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु की एक दृष्टि आपके सेकंड हाउस को भी देखेगी, जो खुद के ही घर को देखती है, तो सेविंग्स बढ़ती है। यहाँ पर सेविंग सेकंड हाउस के अंदर जो गुरु की दृष्टि है वो एक तरह से सेविंग्स को तो बढ़ाती है, मगर अक्टूबर के बाद ये परिस्थिति बेहतर है। और मुझे लगता है कि देखिए जब द्वितीय भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी तो फैमिली में, और द्वितीयेश बनकर वो 6th हाउस में है, तो जो भी क्लैशेस है उसे अक्टूबर 30 तक आप संभाल लीजिएगा। उसके बाद चीजें बेहतर हो पाएगी। और फैमिली के अंदर कोई भी चीजें, कोई भी मैटर से रिलेटेड आप कंफ्यूज्ड हैं या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, तो अक्टूबर के बाद वो चीजें सॉर्ट आउट हो पाएगी। तो ये बेटरमेंट ही है। और एक चीज जरूर है कि गुरु की दृष्टि जब यहाँ से सेकंड हाउस को भी देख रहा है और 12th हाउस को देखता है, तो इनकम और एक्सपेंस के बीच में एक बैलेंस बना रहता है। और यहाँ पर इनकम तो है मगर एक्सपेंस भी उतना ही रहता है, और वो एक्सपेंस आपके कुछ ऐसे जो कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसको आपको निभाना पड़ता है, तो वहां पर आपके कुछ खर्च हो सकते हैं। और कुछ गुरु के द्वारा मैं कहूँ कि जो वाणी दोष क्रिएट हो रहा है वो अक्टूबर 30 के बाद खत्म हो जाएगा। तो गुरु पूर्ण रूप से आपकी वाणी आपको सपोर्ट करेगी और यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा। मगर अक्टूबर 30 तक फैमिली लाइफ में बहुत शांति बना के रखना है, और आपकी फैमिली के साथ भी, आपके संतानों के साथ भी रिलेशंस में आपको काफी बैलेंस बना के चलना है। क्योंकि अगर आप गुरु के बेनिफिट्स देखें तो यहाँ पर से गुरु बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे रहा है, करियर वाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, इनकम भी है, साथ में एक्सपेंसेस भी है, मगर एक करियर के अंदर बैलेंस बना हुआ है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज डेफिनेट बनती है। मगर अक्टूबर तक चीजों में थोड़ा सा डीले रहेगा, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं एक जरूर कहूंगी कि ये 6th हाउस है, तो स्वास्थ्य से कनेक्टेड चीजों में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्प्यूट का घर है, यहाँ पर चीजें व्यक्ति काफी रिबेलियस हो जाता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर वो बदला लेने की भावना रखता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत शांति से डील कीजिएगा। कुछ रेमेडीज की बात करते हैं, तो देखिए गुरु चांडाल दोष जो है उसकी डेफिनेटली एक रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर गुरुवार को आप विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, जिससे गुरु को बल मिलेगा, और गुरु स्ट्रांग होगा तो वहां पर आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे।
और उसके साथ साथ अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरी एक और रेमेडी है कि आप 108 बार ओम नमः शिवाय के जप कीजिए। इससे ये चांडाल दोष में बहुत शांति आएगी और जो भी बाधा आती है वहां पर आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो इन दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैं एक चीज जरूर कहूंगी, हो सके वहां तक किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में मत पड़िएगा। ये गुरु आपको बहुत कुछ करियर वाइज देकर जाएगा, मगर अक्टूबर के बाद ये काफी इजीली वर्क करेगा आपके लिए, जहां पर करियर में आपके इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे, आपके जो भी कार्य है वहां पर इजीली कार्य होंगे। बट जब तक ये 30 अक्टूबर तक राहु वहां पर डिस्टर्बिंग पोजीशन में है तो वो आपके कार्यों में थोड़ी सी बाधा डालेंगे। आप रेमेडीज को फॉलो कीजिए और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।